अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन। फ्रीडम न्यूज़ पर आप ये प्रोग्राम देखते हैं और आज एक बार फिर से आपकी होस्ट उरूज नाज आप लोगों के साथ मौजूद और हमारे साथ हमारी लॉयर मौजूद हैं। जी हाँ, हमारी लॉयर, जी हाँ, फ्रीडम न्यूज़ की लॉयर जो कि लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम को सजाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो वार्मली वेलकम करेंगे अपनी मौजूद मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम फरीदा हशमत साहिबा। बहुत शुक्रिया उरूज नाज। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई। और आज का फरीदा साहिबा कुछ टॉपिक तो बताइए हमें कि आज का टॉपिक हमने क्या रखा है। आज का टॉपिक है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, बहुत ही अहम टॉपिक आज आपने छेड़ दिया है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये इससे मुराद क्या है, क्या होता है इससे? ये हैरेसमेंट का एक्चुअल मतलब ये है कि किसी को तंग करना, परेशान करना या खौफजदा करना। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हैरेसमेंट जो है वो सिर्फ फिजिकली होती है? नहीं, हैरेसमेंट 3 तरह की होती है, एक नॉन वर्बल, एक वर्बल और थर्ड है फिजिकल। सही। तो नॉन वर्बल में ये है कि बग़ैर कुछ कहे अपनी हरकत सकनात से कोई मर्द किसी लड़की को वर्क प्लेस पे हैरेस करे, मसलन बहुत गौर से देखना, घूरना, स्टेयर करना और बार बार चक्कर लगाना, खिड़की पे खड़े हो जाना, सही। कोई चीज़ बिला वजह बार बार आपके करीब से उठाना रखना, ये नॉन वर्बल है। इसमें कोई शख्स कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन लड़की जो हो वो हैरेसमेंट में आ रही है ना। सही। और नॉन वर्बल हैरेसमेंट वो ये होती है कि कोई मर्द कोई आपको शाम की चाय की ऑफ़र कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी काम में इंटरफेयर कर रहा है, सही, आपसे दोस्ती करने की पींगे बढ़ा रहा है या बार बार टेलीफोन कर रहा है, वो वर्बल हैरेसमेंट में आता है। सही। अब नंबर 3 है फ़िज़िकल हैरेसमेंट। फ़िज़िकल हैरेसमेंट में ये है कि ज़बरदस्ती जिस्मानी तौर पे कहीं कोहनी मार देना, या इसका एक्सट्रीमली वो है कि रेप का शिकार औरत होना। ओके, तो फिज़िकल हैरेसमेंट की आपने इतनी सारी हमें टाइप्स बताई और ये हर वो ख़ातून लड़की जो है वो फेस कर रही होती है जो कि हमारे माशरे में जो है वो तलाश माश के लिए घर से निकलती है। और समटाइम्स मजबूरी के तहत हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन वकील साहिबा खामोश भी हो जाती हैं और ख़ामोशी से वो जो है वो जो हैरेसमेंट है उसको बर्दाश्त करती रहती हैं। तो मेरे ख़्याल में जो है इसका तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्या हल है आपकी नज़र में? कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि हर ऑफिस में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए कि जब भी कोई खातून इस हैरेसमेंट का शिकार हो तो वो कमेटी को इन्फॉर्म करे और कमेटी इस बात का सलूशन तैयार करे। क्योंकि हमारे यहाँ जो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वो फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में बहुत ज़्यादा, इंतहाई इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। और ऑफिसेज़ में बॉसेस काम है ना, आम तौर पे अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात मनवाने पे लड़कियों को मजबूर करते हैं। जी जी। तो इस तरह उनको मेंटल प्रेशर देते हैं, मेंटल टॉर्चर देते हैं। ये सारा हैरेसमेंट के ही ज़ुमरे में आता है। ओके, तो वकील साहिबा, जैसे कि आपने हमें बताया सोल्यूशन के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त बात, और इसके अलावा आप क्या सोचती हैं अपने तौर पर कि क्या कुछ होना चाहिए इसके हल के बारे में? बेसिकली तो एक लड़की को ख़ुद इतना शऊर होना चाहिए और माँ बाप को इतना एतमाद देना चाहिए कि उसको पता हो कि किस वक्त क्या करना चाहिए। कम से कम इतनी हिम्मत तो हर लड़की की होती है कि वो किसी लड़के को झिड़क दे, डांट दे। सही। ऐसा होता है, अगर आप किसी को एक दो बार डांट दे, झिड़क दे, तो वो आइंदा मेरे ख्याल में नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो तो अगर कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ हो तो आप उसके लिए मुतालिका थाने में रिपोर्ट करवा सकती हैं। सही। तो कानून जो है वो प्रॉपर तरीके से इस बारे में मदद करता है। जी हाँ। सही। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात, और हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जगहों पे, और ना सिर्फ वकील साहिबा ने जैसे वर्क प्लेस की बात की, वर्क प्लेस के अलावा भी अगर हम जो है वो लड़कियां, ख़वातीन बस स्टॉप्स पे खड़ी होती हैं तो भी उनके साथ जो है वो हैरेसमेंट होती है। या अगर वो ऑनलाइन टैक्सी जो सर्विसेज हैं हमारे यहाँ, तो उनमें अगर सफ़र कर रही होती हैं उसमें भी आपने ज़रूर देखा होगा कि वो बैक मिरर जो है उससे
हैरेसमेंट हो रही होती है तो हम सबको ये तौफीक हो कि हमारे जो ख़वातीन हैं उनको ये ज़रूरत है इस बात की, मेरा ख़्याल है वकील साहिबा, कि अपने जो भाई उनके बेटे हैं उनको इस बारे में ज़रूर तरबियत दें कि अगर किसी की वालिदा, किसी की बहन, तो वो अगर कहीं मौजूद हैं तो उनके साथ जो है वो अपनी ही जो है फैमिली मेम्बर्स की तरह सलूक किया जाए, ना कि जो है वो हैरेसमेंट की जाए। तो इसके साथ ही जो है वकील साहिबा से हम लास्ट में कुछ वर्ड्स लेना चाहेंगे कि क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे इस चैनल के थ्रू, क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हैरेसमेंट के अगेंस्ट हमें कानून तो हमें हेल्प आउट करता ही है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि माशरती तौर पर हमें अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को बहुत ज़्यादा एतमाद की फ़िज़ा में परवान चढ़ाना चाहिए, बहुत एतमाद और शऊर देना चाहिए। और उनको ये नहीं कि तुम लड़की हो, आप जैसे मैं अपनी ही मिसाल दूंगी, मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये कहा है तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, तो मैं अपने घर से अपने माँ बाप की बेटी नहीं बेटा बनकर निकलती हूँ। तो मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझ पे कोई हरासमेंट अल्लाह का शुक्र है नहीं आ सकती। तो हर लड़की को मैं यही कहूँगी, हर माँ बाप को यही कहूँगी कि बच्चियों की इस तरह तरबियत करें कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत शख्सियत के तौर पर सामने आए, ताकि हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल, ये बात आपने फरीदा साहिबा बहुत ज़बरदस्त कही है कि घर से ही जो है वो अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और यहाँ मैं एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करूँगी कि मैंने ऐसी हैरेसमेंट के टॉपिक पर एक ड्रामा फॉलो किया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें जो खातून थी, जो आपने कॉन्फिडेंस की बात की है ना, उसमें ये चीज़ थी कि पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस नहीं था उस लड़की के पास, तो वो लड़के से ब्लैकमेल होती रही। तो ये वाली चीज़ है, आपने बहुत प्यारी बात कही है कि वालिदैन जो है वो अपनी बेटियों को एतमाद दें और बेटा समझें, बेटा समझें। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वकील साहिबा। फरीदा अहमद साहिबा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थी, अपनी हंसती मुस्कुराती दिल अजीज़ शख्सियत के साथ, हर दिल अजीज़ शख्सियत के साथ। तो इसी बात के साथ कि आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, और हम आपको बार बार अब जहमत देते रहेंगे। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ ही लॉयर्स ऑनलाइन फ्रीडम न्यूज़ से अपनी मेज़बान उरूज नाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम में आप लोगों से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।